हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने वीडियोस दिए हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के, उसमें आप उसमें कमेंट सेक्शन में अगर देखो तो एक कॉमन चीज़ें उभर के आ रही है। वो है कुछ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के बेसिक फार्मूलेस को लेके। तो मैंने कुछ कुछ फार्मूले चुन के निकाले हैं जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के बेसिक में काम आते हैं। वो फार्मूले सब जगह काम आते हैं। तो फार्मूले थोड़ा अपन उसको बेसिक या उसका डेप्थ को समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग बेसिक्स ऑफ फार्मूले, ठीक है। बेसिक्स इसको हम ओम्स लॉ से कंपेयर ना करें, वैसा बेसिक नहीं है ये बेसिकली बता रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल के कई दूसरे फील्ड में भी ये काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पावर। पावर को सबसे पहले हम बांटेंगे सिंगल फेज और थ्री फेज में, ठीक है। ये फेज लिखने का तरीका ये है, ठीक है। पावर को रिप्रेजेंट होता है पी से, ठीक है। पी इक्वल्स टू पहले होता है वोल्टेज इनटू करंट। ये होता है वोल्टेज का होता है V और इसका करंट का होता है एम्पियर, ठीक है। ये होगा V। सिमिलरली थ्री फेज के अंदर जाएंगे हम, तो इसके अंदर वो ऐड होता है रूट थ्री इंटू वोल्टेज इंटू करंट। रूट 3 वोल्टेज का यूनिट है V और करंट का यूनिट है एम्पियर, तो हम लिखेंगे A। अपना पावर क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू वी ए। इधर में क्या हो, P इक्वल्स टू रूट 3 का कोई रूट 3 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो रूट 3 VA, ठीक है। अभी यूनिट जब गिरेंगे तो आप सिर्फ VA भी कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो जनरली अपना VA बोलते इसको KVA भी लिख सकते हैं। KVA और VA के अंदर इसको 1000 से डिवाइड कर दो, VA डिवाइड बाई 1000 होगा तो KVA हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पावर भी फिर KVA में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली सेम VA को KVA कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंगल फेज थ्री फेज में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिमिलर है, डिवाइड बाई 1000 यहाँ पे भी KVA में आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसके एक लेवल ऊपर जाते हैं। तो पहले हम थ्री फेज सिस्टम को बेंचमार्क करेंगे कि मेजर इंडस्ट्री में थ्री फेज सिस्टम ही यूज होता है। तो थ्री फेज था हमारा रूट 3 इंटू वी इंटू आई, ठीक है। अभी अगर देखेंगे तो इसके अंदर एक फैक्टर घुसता है कॉस पावर फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज cos∅, ठीक है। ये होता है पावर फैक्टर। तो जैसे ही पावर फैक्टर आया, आपको जैसे मालूम है हमने ये पहले प्रूव किया था, दिस इज KVA, दिस इज KVA, ठीक। VA KVA को मतलब टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो KVA वरना VA, दिस इज V एंड दिस इज cos∅, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो यहाँ इधर बन जाता है ये किलोवाट और वाट जो भी है। या KVA लिखे तो यहाँ पे किलोवाट आएगा, यहाँ पे VA रहेगा तो यहाँ पे वाट आएगा, ठीक है। किलोवाट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सब जगह कॉमन टर्मोलॉजी है चीज़ों को लेकर, ठीक है। मेजर रेटिंग आपको किलोवाट में ही मिलेंगी, वाट में छोटे छोटे लोड्स मिलते हैं अपने को लिखे हुए। तो किलोवाट इज इक्वल्स टू KVA इंटू cos∅, ठीक। तो जहाँ cos∅ है वहाँ पे KVA इंटू cos∅ बन जाता है किलोवाट, ठीक है। सिंगल फेज में सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। ये थ्री फेज, ये बस एग्जांपल थ्री फेज लिया मैं, ठीक। अभी हम समझते cos∅ बेसिकली होता क्या है चीज़ों को लेकर, ठीक है। कहाँ से डिराइव होता है, कैसे आता है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये होगा वेक्टर ग्रुप का, थोड़ा समझे तो ये आ रही है वोल्टेज, ठीक है, और इसके साथ दौड़ती है करंट। तो वोल्टेज और करंट हमेशा भाई बहन समान, हमेशा एक लाइन में चलते हैं, हमेशा एक लाइन चलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इन दोनों में हमेशा झगड़ा चलता है और वोल्टेज और करंट के बीच में आता है गैप। तो करंट बोलता है मैं तेरे से आगे भाग जाऊंगी। ये जैसी ये दूरियां बढ़ी, इसके बीच में क्या आया, एंगल डेवलप हुआ, एंगल, ठीक है, एंगल डेवलप हो गया। तो ये एंगल को ही हम बोलते हैं फाई, और इसी को ही हम अगर cos∅ बोले तो वो हो जाता है अपना पावर फैक्टर, ठीक है।
ये जो एंगल है ये पीछे, ये नेगेटिव साइन लीड करती है, मतलब ये लैगिंग लीड कर, लैग पॉइंट ऑफ व्यू पर पीछे जा रहा है, ठीक है। इसका ही उल्टा देखेंगे अगर हम, तो ये वी आई अब लैग तरफ, लीड तरफ बढ़ गया, नीचे तरफ गया, तो एंगल सेम बना है, ये वी, ये आई, और ये बन गया लीड, सेम cos फाइव इक्वल टू पावर फैक्टर, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे 0.8 हो गया, ये अगर अपना ये वैल्यू जब भी पहुंची, ये वैल्यू अगर 0.8 है, तो cos ऑफ ये एंगल एग्जांपल 45 डिग्री बनती है, 30 डिग्री बनती है, जितनी डिग्री बनती है, तो cos ऑफ दैट डिग्री इज इक्वल्स टू 0.8 आता है अपना, ठीक है। cos ऑफ 30 0.8 हो तो cos ऑफ 45 हो सकता है, वैसा अपना जैसा एंगल है वैसा उसका पावर फैक्टर बनता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल है 0, तो cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तब अपना P इक्वल्स टू वी आई cos 5 पकड़ेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू वो इतनी आने वाली है, इसलिए पावर किलोवाट इक्वल्स टू KVA रहता है यहाँ पे, किलोवाट इक्वल्स टू KVA, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कोई चेंज होती नहीं, यहाँ पे चीज़ें उल्टी रहेंगी, 0.8 का अलग होगा, यहाँ पे लीडिंग है तो दूसरी वैल्यू आएंगी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक पावर फैक्टर को लेकर। अभी हम पावर का जो फॉर्मूला समझे उसको एक एग्जांपल का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है रियल लाइफ के ऊपर, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों को लेकर, ठीक है। अभी हम समझेंगे एक ट्रांसफार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ट्रांसफार्मर है हमारा, जो हम बोलेंगे है 100 KVA का, 100 KVA कितना स्टेप डाउन करता है, 11,000 वोल्ट टू 433 वोल्ट वो स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन कर दे फिर करंट भी लेगा, तो करंट हमें मालूम नहीं है, ऊपर कितना लेगा नीचे कितना लेगा ये करंट हमें आइडिया नहीं है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अपना पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू √3VI। ट्रांसफार्मर है तो cos फाइव नहीं आएगा, ठीक, मोटर पंप तक जाएंगे तो cos फाइव आएगा। तो P अपना कितना है, P इक्वल्स टू 100 KVA √3। वोल्टेज हमें अभी 11 KV साइड का नहीं है, 11,000 HV साइड का निकालना है, ठीक है। कितना है, 11,000 वोल्ट इंटू करंट। वो करंट क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय टू कंप्लीट, 100 KVA डिवाइड बाय √3 इंटू 11,000 वोल्ट। जैसे आप इससे वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों के पास वैल्यू आ गया, तो वैसे ही पहली बात अपना वैल्यू हो जाए गलत, क्योंकि यहाँ पे दोनों का यूनिट जो है सेम नहीं है, KVA में है या वोल्ट्स में है। हमको बस दोनों को सिमिलर यूनिट्स में लाना पड़ेगा, या तो इसको VA में ला लो या फिर इसको किलो वोल्ट में ला लो, ठीक है। तो हम इसको नीचे वाले को किलो वोल्ट करेंगे, ये 100 KVA हो गया डिवाइड बाय √3 इंटू 11 KV। तो डिवाइड करेंगे, ऐसे यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे दिख सकता है, तो आपका एम्पेयर ही आंसर आने वाला है, एम्पेयर के टर्म्स में आंसर आएगा, ये अपना आएगा 5.24 एम्पियर। और डिटेल में जाएंगे तो 5.25 भी आ सकता है, 1-2 डेसिमल्स और पकड़ेंगे आप, डेसिमल के बाद वैल्यूज पकड़ेंगे तो, ठीक है। तो सबसे गलती लोग यहाँ पे करते हैं, ये अपने यूनिट ऑफ मेजर यूनिट्स को दोनों को सिमिलर लाइंस पे नहीं रखने के लिए, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप LT साइड का करंट आप खुद निकालें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना वैल्यू आया है, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स करूँ सही है गलत है करके, ठीक है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है, जो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, जनरली मैं भी पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर की बात तो कर ली हमने, एक एनर्जी भी रहता है टर्मिनोलॉजी, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पावर सुनने में दोनों सेम शब्द लग रहे हैं कि दोनों सिमिलर ही होंगे, दोनों ये राम है ये श्याम है, नहीं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पावर इज डेफिनेटली, ऐसा आपको पूछूं कितना पावर का मोटर है, तो आपको आंसर दूंगा कितने वाट में है, इतने किलो वाट में है, या इतना एम्पियर है। तो पावर इज डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब रियल टाइम अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। और एनर्जी ये रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसका टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। पावर को जनरली लिखते हैं हम किलोवाट के थ्रू, एनर्जी लिखते हैं KWH, मतलब किलो वाट आवर,
किलोवाट दोनों जगह पे ये आवर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाती है एनर्जी। मैं एनर्जी डिपेंड ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोलूँगा सर अभी कितना तुम्हारा लोड रनिंग है, तो लोग जवाब देंगे सर अभी मैंने 5 एम्पेयर ले है, 7 किलोवाट लोड है मेरा, इस तरह जवाब आएंगे, ठीक है। अगर मुझे कितना एनर्जी खर्च हुआ है तो डेफिनेटली बोलूँगा सर 10 यूनिट खर्च हुए हैं, मैंने 10 किलोवाट यूनिट 1 घंटे में मेरा खर्च होगा करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 घंटा हो सकता है, 24 घंटे हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं। बस आप तो समझ लो 5 किलोवाट लोड 24 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू चल गया अगर आपका, तो ये हो जाएगा 2 घंटे कंटिन्यू फुल लोड पे चला, 5 किलोवाट या 5 एम जो भी आपका लोड है कंटिन्यू चला, ये आपका 2 घंटे में कंजम्पशन हो गया 10 kWh, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पावर और एनर्जी के ऊपर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो होप सो आपको समझ में आया हो। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इसको और किस तरीके से चेंज करके बता सकता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। या आपको और कोई डाउट हो बेसिक समझने में तो वैसा बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।